गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डीप सी एडेप्टेशन इन फिशेस। डीप सी मतलब पानी के अत्यंत गहराई में। फिशेस के अंदर जो एडेप्टेशन पानी के गहराई में पाए जाते हैं उन्हें हम डीप सी एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है, एड का मतलब होता है टू, एपर्चर का मतलब होता है फिट, टू फिट। It is defined as a process that makes an animal compatible and fit to its environment। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को compatible बनाता है ताकि वो उस environment में अपने आप को फिट रख सके, रह सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके और अपने जीवन काल को आगे बढ़ा सके। जैसे कि साइंटिस्ट न्यूमैन ने कहा था, द एडेप्टेशन मीन्स द म्यूचुअल फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें म्यूचुअल फिटनेस होती है दोनों की, एक ऑर्गेनिज्म की और उसके एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन में, एडेप्टेशन में बी डिफाइंड एज structural and physiological alteration occurred in a particular organism for their survival। adaptation मतलब क्या होगा, वो कुछ अपनी आकृति में, स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल अंदर बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस करेगा ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट रख सके। Reproduction during the course of evolutionary stress and demand of the new environment to which they have been subjecting during their transfer by nature। ये सब चेंजेस ही क्यों करेगा, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। इवोल्यूशनरी स्ट्रेस उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सके। जैसे कि हमने देखा है बहुत से टाइम पीरियड के टाइम नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब नेचर अपने आप खुद सिलेक्शन करता है, नेचर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म उसमें फिट रह सका तो वो सर्वाइव कर लेगा, अगर वो फिट नहीं रह सका तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो वही है, ताकि उसके ऊपर वो अपने आप को ऐसे चेंजेस करेगा ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, सर्वाइव कर सके। उसके ऊपर कोई भी इवोल्यूशनरी स्ट्रेस का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। and demand of the new environment to which they have been subjecting during their transfer by nature। जैसे कि नेचर चेंज हुआ, न्यू इन्वायरमेंट हुआ, तो अपने आप को वो भी उस इन्वायरमेंट में आराम से फिट कर सके। द ऑर्गेनिज्म विच कैन एडजस्ट themselves टू द एनवायरमेंट आर said टू बी वेल अडेप्टेड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, उसे हम वेल अडेप्टेड कहते हैं। एंड दे आर सक्सेसफुल इन देयर सर्वाइवल। The organism which have no ability to adjust in the environment are said to be ill adapted। जो environment के हिसाब से अपने आप को चेंज ना कर सके, बदल ना सके, उसको ill adapted कहा जाता है। and they are not successful and hence become extinct। ऐसे organism जो ill adapted होता है वो successful नहीं हो पाते और कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाते हैं, extinct हो जाते हैं, मतलब वो कुछ टाइम के बाद में वो ख़त्म हो जाता है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं डीप सी एडेप्टेशन की। द रीजन ऑफ सी बिलो 200 मीटर्स डेप्थ इज मेनली रेफर टू एज द डीप सी। अब अपन डीप सी किसको बोलेंगे, 10 मीटर गहराई को, 2 मीटर, 20 मीटर नहीं, जो पानी 200 मीटर से नीचे की और डेप्थ में रहेगा उस लेवल को अपन डीप सी बोलेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डीप सी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला, टोटल डार्कनेस। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब पानी की इतनी गहराई है तो वहाँ सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी। तो सबसे मेन कैरेक्टर वहाँ का ये रहेगा कि वहाँ पे पूरा डार्कनेस रहेगी, पूरी तरह से अंधेरा होगा। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कैसे रहेगा, अब एक तो वाटर का लेवल का प्रेशर, वाटर का तो प्रेशर होता ही है, और दूसरा वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मतलब फ्लोट कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं उनका भी तो वाटर के साथ प्रेशर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं डीप सी जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते होंगे वह बहुत हाई कंटेंट ऑफ प्रेशर प्रेजेंट होता है। थर्ड है लो टेम्परेचर। इनका टेम्परेचर बहुत लो होगा, 1 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्यों, रीज़न ये है बेटा क्योंकि वहाँ टोटल डार्कनेस है, सनलाइट है ही नहीं। अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो वाटर टेम्परेचर राइज अप होगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं टोटल डीप सी के अंदर टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, लो ही रहता है। फोर्थ है स्कैर्सिटी ऑफ फूड।
वहाँ ऑर्गेनिज्म भी बहुत लिमिटेड है, ना ऑर्गेनिज्म है, ना अपने फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो वहाँ खाने की हमेशा अपार कमी रहती ही रहती है। फिफ्थ है नो वाटर करंट, क्योंकि वाटर का वहाँ कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, नीचे का पानी ऑलमोस्ट शांति रहता है, तो वहाँ पे हमें कहेंगे नो वाटर करंट। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं पानी के करंट से, ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने खाने को ले सकते हैं, वो उसमें हेल्प करता है, लेकिन यहाँ कोई वाटर का मूवमेंट ही नहीं होता है। सिक्स पॉइंट इज रिच इन O2 कंटेंट। O2 कंटेंट रिच कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी फोटोसिंथेटिक प्लांट तो है ही नहीं, लेकिन O2 का कंटेंट रिच यहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑर्गेनिज्म जब नहीं रहेंगे तो वहाँ पानी का कंटेंट ज़्यादा और O2 का कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें, हैरियोटा, लेपिडियन, चिमेरा, इलेक्ट्रोना, ये कुछ फिशेस है जिनके एग्जाम्पल हम अभी देखे हैं। अब हम इसको आगे डीपली स्टडी करेंगे, क्या क्या ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जो फिश में हमें देखने को मिलते हैं। चलो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एडेप्टेशन ऑफ डीप सी, हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ ली है, डीप सी एडेप्टेशन क्या होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज ये सारे एडेप्टेशन हम लोग पढ़ते हैं। हमारा पहला एडेप्टेशन है प्रीडेटरी हैबिटेट। प्रीडेटरी हैबिट, प्रीडेटरी हैबिट मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करता है। अब डीप सी फिशेस में ये एडेप्टेशन कैसे आ गया, पढ़ते हैं हम डिटेल में। द डीप सी जोन इज अवे फ्रॉम द रीच ऑफ सन रेज एंड देयर इज टोटल डार्कनेस इन एनवायरनमेंट। द एब्सेंस ऑफ लाइट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन and photosynthetic organism. So deep sea fishes are predatory and carnivorous. predatory क्यों होगा? क्योंकि वहाँ कोई भी प्लांट नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो कोई भी ग्रोथ नहीं होगी वेजिटेशन की, कोई भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होगा। जब भी कुछ भी नहीं होगा तो जो भी और फिशेस वहाँ रहेगी वो सब कैसी हो जाएगी? प्रेडेटरी और कार्निवोरस। इसका एग्जाम्पल है गैस्ट्रोस्टोमियास। दूसरा एडेप्टेशन हम देखते हैं स्कैवेंजरस फीडिंग। स्कैवेंजर्स क्या होता है? वही ना जो सड़ा गला खाना, बचा बचा खाना, ये सब चीज़ें स्कैवेंजर्स होते हैं, वो यही खाना खाते हैं। तो फिशेस में एडेप्टेशन कैसे आया? डीप सी फिशेस फीड्स ऑन द फॉलिंग बॉडी फ्रॉम सरफेस दैट सिंक टू द बॉटम। डीप सी फिशेस क्या करते हैं बेटा? जैसे कि वो कोई भी खाना ऊपर से गिरते हुए जो नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर पानी के सतह पे जो खाना आ रहा है, उनको खाने का काम करेगी। इसीलिए हम उन्हें स्कैवेंजर्स फीडर भी कहते हैं। As the low temperature present in deep sea, the decomposition of body falling from above is much slow. That's why the fishes of this zone enjoy an almost fresh diet. हम सभी जानते हैं खाना बाहर गर्मी में रखा हुआ होता है तो वो सड़ जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, लेकिन वही खाना अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो खाना ख़राब नहीं होता, उनकी लाइफ शेल और लंबी हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है हमारे, जब हम पानी के देखते हैं सरफेस के ऊपर तो वहाँ वाटर लेवल, हीट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर वहाँ का होता है वाटर का, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है। सनलाइट प्रेजेंट होने से वहाँ का वाटर लेवल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जहाँ कि हम डीप सी फिशेस, डीप सी वाटर के अंदर देखेंगे तो वहाँ वाटर टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। तो वहाँ वाटर टेम्परेचर लो होने की वजह से चीज़ों का सड़ना, गलना और उनका टाइम पीरियड कम हो जाता है, चीज़ें बहुत जल्दी सड़ती नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं डीप सी फिशेस हमेशा ऑलमोस्ट फ्रेश डाइट खाना ही खाते हैं। ऐसा लगता है फ्रिज से खाना निकाला उसको खाया, तो उनको हमेशा फ्रेश फूड ही खाने को मिलता है। थर्ड एडेप्टेशन है लार्ज माउथ। उनके अंदर एक बड़े बड़े से मुंह बन जाते हैं। पावरफुल डेंटिशन एंड डिस्टेंसेबल स्टमक। पावरफुल डेंटिशन मतलब उनके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं ताकि वो अपने प्रे, एक तो पता है खाना बड़ी मुश्किल से तो मिल रहा है, तो वो अपने बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस ले आते हैं, मुंह बहुत बड़ा कर लेते हैं, अपने दांतों को बहुत मजबूत कर लेते हैं ताकि वो किसी भी चीज़ को पकड़े तो वो चीज़ें छूट ना जाए। उनकी दांतों की जो पकड़ने की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा
हो जाती है। डिस्टेंसिबल स्टमक का मतलब होता है उनका स्टमक इतना मोटा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी बहुत लंबा फूल सकता था कि वो बड़े से ऑर्गेनिज्म को भी आराम से खा सकते हैं। डीप सी फिशेज हैव लार्ज माउथ, वाइड buccal cavity, well developed dentition and distensible gastrointestinal tract. These features help the deep sea fishes to swallow large prey. ये सबसे ज़्यादा उनको हेल्प करेगा बड़े बड़े खाने को निगलने में। एग्जाम्पल है सैकोफेरिंग्स। सैकोफेरिंग्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसकी पिक्चर्स भी देखेंगे आगे कि कैसे इन फिश के अंदर क्या क्या डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। वीक एक्सोस्केलेटन इन डीप सी फिशेज द एक्सोस्केलेटन इज फ्रेजाइल, वीक, लाइट एंड फ्लेक्सिबल। बहुत ही वीक, लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होता है इनके अंदर। इनका वीक एक्सोस्केलेटन क्यों होगा, रीज़न हम लोग सोचते हैं एक बार। रीज़न सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कैल्सीफाइड फूड नहीं मिलेगा। अगर खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो इनका अंदर का जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। This is due to the uncalcified or weakly calcified skeleton system. एग्जाम्पल है काइमेरा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम इसके डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन है हमारा वेल डेवलप्ड लिटरल लाइन सिस्टम। लिटरल लाइन सिस्टम Lateral line system is well developed. This sense organ enables the deep sea fishes to live successfully depending on the system of echolocation in the lightless environment, and eyes are also absent in this type of fishes. हम सभी जानते हैं कि लेटरल सिस्टम का काम क्या होता है। जैसे कि डीप सी फिशेस में आइस तो होती नहीं, तो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे लेटरल सिस्टम का काम ये है, वो उन्हें इको लोकेट करने में काम करता है, किसी भी चीज़ की पोजीशन को इको लोकेट करने में। तभी तो हम देखते हैं, जब भी हम फिशेस को देखते हैं एक्वेरियम में या किसी भी चीज़ में, तो कभी किसी भी चीज़ से कोलैप्स नहीं करती है। चाहे वो वॉल हो, चाहे दो फिश आपस में हो, कभी कोलैप्स नहीं करती है। तो ये कैसे पता चल जाता है किसी फिश को कि सामने कोई फिश है या सामने कोई ऑर्गेनिज्म है या सामने कोई प्रे है? तो ये पता चलता है उनके लेटरल लाइन सिस्टम से, जो कि प्रेजेंट होता है उनके हेड से लेके टेल तक। पूरी बॉडी में एक ग्रूव, एक खांच के रूप में, एक लाइन के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि इनको सेंस करने में काम करता है। हर किसी चीज़ को ये सेंस कर सकते हैं ताकि ये इजीली अपने बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम के बिना इजीली किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे ये इजीली मूवमेंट कर सके।